हिमाचल में भवन निर्माण के नियम सख्त, फरवरी अंत से होंगे लागू। हिमाचल प्रदेश ने भवनों के निर्माण में सख्ती कर दी है। सरकार ने नालों और खड्डों से उचित दूरी बनाने रखने के लिए भवनों के निर्माण करने नियम तय किए हैं। नियमों में ये भी प्रावधान किया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में भले नदी नालों का जिक्र न हो, लेकिन मौके पर नाले से 5 मीटर और खड्डों से 7 मीटर छोड़कर ही भवनों का निर्माण करना होगा। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के चलते भवनों को भारी नुकसान हुआ है। नालों और खड्डों के किनारे भवन क्षतिग्रस्त हो गए। सरकार को करोड़ों रुपए का मुआवजा देना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में पहले नालों से 3 जबकि खड्डों से 5 मीटर दूरी पर ही भवनों का निर्माण किए जाने का प्रावधान था। वहीं राजस्व रिकॉर्ड में अगर नाला व खड्ड का जिक्र नहीं है तो वहां 4 बिस्वा प्लॉट के फ्रंट में 2 मीटर सेटबैक छोड़ना होता था। सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुल्लू, मनाली, चंबा, मंडी में जो घरों को नुकसान हुआ है वहां नालों और खड्डों से उचित दूरी नहीं बनाई गई थी। हालांकि अभी प्रदेश सरकार ने नियम लागू करने के लिए लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। फरवरी अंत में सरकार इन नियमों को लागू कर देगी। टास्क फोर्स करेगी निरीक्षण, बिना लाइसेंस चल रही उद्योगों पर कार्रवाई करने के आदेश, बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के झाड़माजरी की परफ्यूम फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड के बाद सरकार भी सतर्क हो गई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विभिन्न विभागों की टास्क फोर्स बनाकर बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण BBNDA में स्थापित उद्योगों का निरीक्षण करेगी। उन्होंने उद्योगों के लाइसेंस की जांच करने और बिना लाइसेंस के चल रहे उद्योगों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। जिन विभागों ने उद्योगों की जांच में लापरवाही बरती है, संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बद्दी में विभिन्न विभागों के अधिकारियों व उद्योगपतियों के साथ सोमवार को हुई बैठक में मंत्री ने कहा कि टास्क फोर्स विभिन्न उद्योगों का निरीक्षण कर सुनिश्चित करेगी कि डीजल, पेट्रोल, अल्कोहल और केमिकल का भंडारण क्षमता के अनुसार ही हो। अति ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण उत्पादन क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही फोर्स ये भी जांच करेगी कि प्रत्येक उद्योग में आग से बचने के उपकरण और आपात स्थिति में बाहर निकलने के दरवाजे हों। टीम निरीक्षण के बाद इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजेगी। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की तिथि तय। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं निर्धारित कर ली गई हैं। इन परीक्षाओं की डेटशीट भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है। जिन छात्र छात्राओं की रजिस्ट्रेशन सही पाई गई है, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन परीक्षाओं के लिए SPUP पर जाकर छात्र छात्राएं अपने लॉगिन में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर इस भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 12 फरवरी निर्धारित की गई है। जिन निजी छात्र छात्राओं की रजिस्ट्रेशन सही पाया गया है, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर भी जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। जिन छात्रों ने MA अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, हिंदी, राजनीतिक विज्ञान, गणित और इतिहास के कोर्सों को चुना है, ऐसे में निजी विद्यार्थी भी SPUP पर जाकर लॉगिन कर ये परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक इंजीनियर सुनील वर्मा ने कहा कि SPU ने अंतिम सेमेस्टर परीक्षा का फॉर्म जारी कर दिया है और छात्र छात्राएं 12 फरवरी तक इसे भर सकेंगे। सड़कें बहाल करने के लिए 15,000 कर्मियों की छुट्टियां रद्द, HRTC के 640 रूट बंद। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद बंद हुई सड़कों को बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 15,000 कर्मचारियों की फील्ड में तैनात किया है। विभाग ने इन कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जिला शिमला, चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति समेत अन्य जिलों में 645 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं। लोक निर्माण विभाग ने सड़कें बंद होने संबंधित जानकारी को लेकर इंजीनियर इन चीफ कार्यालय सहित अन्य मंडल स्तर पर कार्यालय स्थापित किए हैं। इसके अलावा 500 डोजर, JCB सहित मजदूरों की मदद से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला और संपर्क मार्गों को बहाल किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक जिला शिमला में 242 सड़कें बंद हैं। लाहौल स्पीति में 157, चंबा 61, किन्नौर 24, कुल्लू 93, मंडी 51 और सिरमौर में 16 सड़कें यातायात के लिए बाधित है। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने बताया कि हिमाचल में बर्फबारी से बंद सड़कों को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है। कर्मचारियों को 24 घंटे के भीतर सड़कें बहाल करने को कहा गया है। प्रतिदिन अधीक्षण व अधिशासी अभियंताओं से अपडेट लिया जा रहा है। मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो कंप्यूटर शिक्षक संघ करेगा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ ने नियमितीकरण के लिए नीति नहीं बनने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है।
कंप्यूटर शिक्षक संघ के राज्य अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा, महासचिव सुषमा ठाकुर, उपाध्यक्ष राजेश पटियाल व नरेंद्र गुप्ता और वित्त सचिव वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर कंप्यूटर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए गठित सब कमेटी ने 7 फरवरी को प्रस्तावित बैठक में कोई नीतिगत फैसला नहीं किया तो संघ कड़ा फैसला लेने को विवश होगा। ऐसी परिस्थिति में राज्य भर के कंप्यूटर शिक्षक अपने परिवार सहित आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में 25 जनवरी 2023 को आयोजित कंप्यूटर शिक्षकों के सम्मान समारोह में सभी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया था। इसके तुरंत बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कंप्यूटर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया। 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी सब कमेटी कोई फैसला नहीं कर पाई है। लोकसभा प्रत्याशी तलाशने को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, सुक्खू प्रतिभा रहेंगे मौजूद। लोकसभा प्रत्याशी तलाशने के लिए दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। पूर्व रेल राज्य मंत्री भक्त चरण दास की अध्यक्षता में शाम को होने जा रही बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहेंगे। बैठक में राज्य के 4 संसदीय क्षेत्रों में संभावित प्रत्याशियों के नामों, चुनावी समीकरणों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, आगामी बजट में दिखेगी आत्मनिर्भर और समृद्ध हिमाचल की झलक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार का प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार और तीव्र विकास पर विशेष ध्यान है। सरकार का आगामी बजट भी इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित होगा। इसमें सरकार की ओर से प्रदेश को आत्मनिर्भर व देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की भी झलक देखने को मिलेगी। सोमवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। सुक्खू ने कहा कि अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए ओपीएस की बहाली की गई है। इससे लगभग 1.36 लाख कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन यापन सुनिश्चित हुआ है। वर्तमान सरकार सभी मौसमों के अनुकूल पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। प्रदेश में बर्फीली पहाड़ियां, हरे भरे मैदान, यहाँ के जलाशय और सघन वन क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र को विविधता प्रदान करते हैं। ये हर आयु वर्ग के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में ढांचागत विकास को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। कानबेड़ा हवाई अड्डे का विस्तार करने के साथ ही हर जिला मुख्यालय को हेलीपोर्ट से जोड़कर हवाई सेवाओं को और मजबूत किया जा रहा है। इससे पर्यटकों को आवागमन की तीव्र एवं सुगम सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान और मुख्यमंत्री के ओएसडी कर्नल के.एस. बांचटू भी उपस्थित रहे। हिमाचल के 34 आदर्श अस्पतालों में तैनात होंगे 5 विशेषज्ञ, 200 डॉक्टरों की भर्ती का प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में पहले चरण में 34 आदर्श अस्पतालों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस किया जाना है। इनमें उपकरण स्थापित करने को स्वास्थ्य निगम की ओर से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं विशेषज्ञों की तैनाती को लेकर सरकार 200 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। इसके अलावा नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भी भर्ती की जानी है। सरकार का मानना है कि आदर्श अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सा तैनात होने से हिमाचल के 6 मेडिकल कॉलेजों में मरीजों का कम भार पड़ेगा। हालांकि प्रदेश में 68 आदर्श अस्पताल स्थापित किए जाने हैं। हर आदर्श अस्पताल में विभिन्न विभागों के 5 से 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी। इनमें गायनी, पीडियाट्रिक्स, आर्थो, मेडिसिन, सर्जरी शामिल हैं। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने कहा कि लोगों को घर द्वार पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, इसको लेकर सरकार स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 34 विशेषज्ञ डॉक्टरों को इन आदर्श अस्पतालों में भेजा जाना है। इन अस्पतालों में आने वाले समय में एमआरआई जैसी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। एनपीएस के 9,000 करोड़ के लिए कर्मचारियों ने भरी आंदोलन की हुंकार। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की ओर से 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक सभी जिला उपायुक्त के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रदेश के कर्मचारियों के 9,000 करोड़ वापस करने के लिए ज्ञापन राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। इसको लेकर बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। यह फैसला नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की बैठक में लिया गया। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की राज्य स्तरीय बैठक राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से हुई। बैठक में राज्य पदाधिकारी तथा सभी जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाल हो चुकी है, जो बिल्कुल 1972 के नियमावली के अनुसार कर्मचारियों को मिलना भी शुरू हुई है। अभी तक 800 से अधिक कर्मचारियों को पेंशन मिल चुकी है। जो पैसा एनपीएस के तहत कर्मचारियों का काटा था और सरकार का शेयर जोड़कर यह पैसा केंद्र सरकार के अधीन एनएसडीएल के पास है। उन्होंने कहा कि इस पैसे को केंद्र सरकार को तुरंत लौटना चाहिए। कर्मचारियों का पैसा कर्मचारियों को मिल सके और सरकार का पैसा सरकार के खाते में जमा किया जा सके, जिससे कर्मचारियों के पैसे डूबने का खतरा भी खत्म होगा और सरकार के खाते में लगभग 5,000 करोड़ रुपए से अधिक आएंगे। ऐसा होने पर वर्तमान समय में सरकार को बड़ा आर्थिक सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार का है, जिसे तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार को वापस लौटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन ने पेंशन बहाली के लिए एक लंबा संघर्ष किया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही आज पेंशन बहाल हुई है। उन्होंने विश्वास जताया कि संगठन के प्रयासों से वह इस पैसे को केंद्र सरकार से वापस लाने में जरूर सफल होंगे और केंद्र सरकार पैसे को लौटने में देरी नहीं करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि यदि यह पैसा जल्द केंद्र सरकार वापस नहीं लौटाती है तो संगठन द्वारा बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बर्फबारी से बड़ी दुश्वारियां, 645 सड़कें और 1416 ट्रांसफार्मर ठप। तस्वीरों में देखे हालात। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन बारिश बर्फबारी के बाद दुश्वारियां बढ़ गई हैं। शिमला की कुफरी सहित राज्य के अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ से लकदक हो गए हैं। वहीं राजधानी शिमला समेत निचले क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है। चोटियों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। प्रदेश में सोमवार को 4 नेशनल हाईवे व 645 सड़कें यातायात के लिए बंद रही। इसके अलावा राज्य में 1416 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़ने से कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। जिला चंबा में 319, किन्नौर में 30, कुल्लू में 145, मनाली में 296, निर्मंड में 485, मंडी में 265, शिमला में 113, सिरमौर में 245 और ऊना में 2 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। सबसे ज्यादा 242 सड़कें शिमला जिले में ठप हैं। वहीं लाहौल स्पीति में 157, मंडी 51, कुल्लू 93, किन्नौर 24 और चंबा जिले में 61 सड़कें बाधित हैं। इसके अलावा राज्य में 52 जलापूर्ति स्कीमें भी प्रभावित चल रही हैं। जिला कुल्लू व लाहौल में 6 दिनों से जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। रविवार रात को भी कुल्लू व लाहौल घाटी में जमकर बर्फबारी हुई। सोमवार शाम तक सोलंग नाला से अटल टनल के साउथ पोर्टल तक सड़क केवल 4x4 आपातकालीन वाहनों के लिए एक तरफा खोली गई।